टॉपिक गाइस, ये आपका टाइम एंड वर्क है। एग्जाम के लिए अगेन काफी रेलेवेंट टॉपिक है। इंटायर टाइम एंड वर्क इज बेस्ड ऑन योर रेशियो एंड वेरिएशन का चैप्टर। तो अगर ये आपने आपके दिमाग से निकल गया है तो एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ना, एल्स नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ कुछ आइडियाज में दिक्कत आएगा। फिर लेट से अगर एक सिनेरियो ले स्टार्ट करेंगे, आपको पहले थियरी बिल्ड करते हैं। लेट से आई कैन कंप्लीट द entire work in in 6 days। कि मैं आपको एक काम है उसको पूरा पूरा आपको 6 दिनों में कर देता हूं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है इन 3 days मैं कितना काम करूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ मच वर्क विल आई बी एबल टू कंप्लीट इन 3 days। तो आगे बढ़ने के पहले एक डिनोशन यूज करते हैं। हाँ, जब भी टाइम एंड वर्क में आपको टोटल वर्क की बात आएगी या कंप्लीट वर्क की बात आएगी, उसको हम लोग फ्रैक्शन में आपको वनथ वर्क बोलते हैं। वनथ मतलब उस काम का पूरा पूरा हिस्सा, 1/1 मतलब ये पूरा काम है। हाँ, तो आगे से जब भी अगर फ्रैक्शन में टोटल वर्क की बात करेंगे, हाँ, तो उसको 1 से डिनोट करोगे। अगर यही परसेंटेज में बात करेंगे तो टोटल काम जनरली 100% से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग जनरली आपको फ्रैक्शन से ही आपको यूज करते हैं। हाँ, तो चलो, बोलता है इंटायर वर्क मतलब 1/8 ऑफ द वर्क आप अगर 6 दिनों में कर देते हो, तो अभी अभी पूछता है सवाल कि 3 दिनों में आप कितना काम कर दोगे। यहां मैथ्स भी नहीं लगाना है, तो कॉमन सेंसिकल है। अगर नंबर और डे अगर कम होगा तो मैं काम कम कर पाऊंगा। तो मेरा नंबर और डे हाफ हो गया है। हाँ, तो वर्क डन भी हाफ होना चाहिए। हाँ, तो पहले अगर मैं पूरा काम कर पा रहा था तो अभी उस काम का मैं आधा कर पाऊंगा। तो आंसर होगा हाफ ऑफ द कंप्लीट वर्क ही कर पाऊंगा। ओके, इसी में अगर एक और एग्जांपल दूं मैं, और मैं पूछूं कि लेट से इफ 1/4 ऑफ द वर्क अगर मैं मान लो कि आपको 5 डे में कंप्लीट कर देता हूं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि इंटायर वर्क मतलब 1/8 ऑफ द वर्क मैं कितने दिनों में कर दूंगा। देखो, फिर से सोचना चालू करेंगे। अच्छा, पहले कम काम कर रहा था मैं, हाँ, तो 5 दिन में हो जा रहा। अभी 1 काम करना है, अच्छा ज्यादा काम करना है, हाँ, तो कितने दिनों में होगा। हाँ, सोचो 1/4 से 1/8 किया है आपने। हाँ, तो आपका काम जो है वो 4 टाइम्स हो गया है, इंटू 4 हुआ है। हाँ, तो अगर ये अगर 4 टाइम्स हुआ है, हाँ, तो नंबर और डे भी 4 टाइम्स होना चाहिए। तो आपका नंबर और डे रिक्वायर्ड अभी 20 दिन लगेगा, मतलब 20 दिन में आपका पूरा काम होने वाला है। तो ये आपका, और हाँ, तो ये कॉमन सेंस का तरीका। हाँ, तो आपको पॉइंट क्या किया जा रहा है कि आपको डेज टेकन और वर्क डन में आपको डायरेक्ट वेरिएशन होगा। अगर ज्यादा दिन, हाँ, तो ज्यादा वर्क डन। अगर कम वर्क डन, हाँ, तो कम आपको डेज टेकन भी होगा। हाँ, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। और डायरेक्ट वेरिएशन में आपको जब भी आता था, इसको प्रोसीड करने का 2 तरीका होता है। या तो इनका रेशो सेम होगा, हाँ, तो हम लोग लिखते थे आपको होगा d1/w1 इज इक्वल टू आपको d2/w2। हाँ, जहां पर कि ये दोनों इनिशियल डेज टेकन और इनिशियल वर्क डन है, और ये न्यू डेज टेकन और ये न्यू वर्क डन है। और इसी में बेहतर ऑल्टरनेटिव क्या था, व्हाट वाज द बेटर ऑल्टरनेटिव, कि अगर डे का रेशियो a/b है तो वर्क डन का रेशियो भी a/b होगा, क्योंकि इनके बीच डायरेक्ट चल रहा है। तो ये आप यूज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि ये सब इतना इजी सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन हाँ, ये बेस तो यहीं से बिल्ड होने वाला है। हाँ, तो अगर एक इजी सवाल से ट्राई करें, ए कैन डू लेट से आपको 3/5 ऑफ ए वर्क इन इन 24 डेज। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज how many days can he complete आपको 3/4 ऑफ द सेम वर्क। तो एकदम ही बिगनर वाला सवाल है, तो ये तो बनाना चाहिए, लेकिन अभी आइडिया वही है कि आप कितना जल्दी कर सकते हो। हाँ, तो चलो, अगर पहला तरीका से करो, ये वर्क डन है, वर्क डन और डेज, यहाँ पर आप 3
टोटल काम का 3/5 पार्ट कर रहे हो और 24 दिन लग रहा है, और यहाँ पे आप टोटल काम का अब कर रहे हो 3/4 और यहाँ पे नंबर ऑफ डे निकाला। अगर फर्स्ट तरीका से स्टार्ट करूं, हाँ तो लिखूंगा वर्क 1 बाई आपको डे 1 इज इक्वल टू वर्क 2 बाई आपको डे 2। वर्क डन है आपको 3/5, W लिखना है तो लिख लो, एनीवे कैंसिल हो जाएगा, और डे 1 है आपको ये 24, आपका वर्क 2 है आपको 3W/4 और डे 2 आपको निकालना है। हाँ तो अगर सॉल्व करें तो ये 24 तो रहेगा आपको डिनोमिनेटर में ही, और ये आपको डे 2 भी रहेगा आपको डिनोमिनेटर में, ये ऐसा है गाइस। ओके, तो ये तो पूरा पूरा ही कट गया, तो आपका डे 2 आ जाएगा, ये आगे आपको लगेगा 30 दिन लगेगा। तो आप सोचो आप लोगों ने कितना काम कर लिया, तो ये इतना काम ये थोड़ा चाइल्डिश हो जाता है। हाँ तो अच्छा तरीका क्या रहेगा, हम लोग रेशियो पे काम कर लें। अभी आपको सोचना चाहिए इसमें से किसका रेशियो पता है। अच्छा, वर्क डन का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का इनिशियल भी पता है और बाद वाला पता है। वर्क डन का रेशियो क्या है आपको 3/5 इज टू आपको 3/4। अगर दो ही रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 3 × 4 इज टू आपको 3 × 5। तो ये 3 भी कट गए। हाँ तो आ गया आपको 4:5 का रेशियो आ गया आपको वर्क डन का। अगर वर्क डन का रेशियो 4:5 है तो डेज टेकन का रेशियो भी आपको 4:5 ही होना चाहिए। और इसमें से कौन सा डे पता है, अरे फर्स्ट वाला पता है, मतलब 4 करस्पॉन्ड्स टू आपको 24, तो 6 टाइम्स, तो ये भी 6 टाइम। हाँ तो आंसर आएगा 30 दिन आने वाला है। तो ये तो एनी डे आपको उससे बेहतर अप्रोच होने वाला है, तो ये यूज कर लेना चाहिए। तो रेशियो अप्रोच ये ध्यान रखना, ये काफी जगह आपको हो सकता है हेल्प करेगा। ओके, और जब आगे में जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन बार बार पूछना पड़ेगा अपने आप से। अगर मैं बोलूं A can complete the entire work in 5 days, हाँ तो ये सोचो अगर 5 दिनों में वो आपको पूरा काम करता है तो बोलो एक दिन में वो कितना काम करेगा। एक दिन में कम काम करेगा, एक दिन में करेगा ही विल ओनली डू आपको 1/5 ऑफ द वर्क ऑफ द टोटल वर्क। हाँ तो ये काफी जगह आएगा कि ए आपको 20 दिनों में काम कर देता है, हाँ तो उसका निकालना पड़ेगा एक दिन का काम बताओ, एक दिन का काम 1/20 होगा। ऐसे करके जनरली ये लास्ट लाइन आएगा कि लेट से आप 1/4 ऑफ द वर्क एक दिन में कर दिया आपने। हाँ तो ये टोटल वर्क मतलब 1 वर्क करने में कितना दिन लगे, हाँ टोटल वर्क को 1 बोलते हैं फ्रैक्शन में। हाँ ये निकालना पड़ेगा, लास्ट लाइन होता है। आपको रेशियो पे काम करना है, रेशियो पे काम कर लो। आपका वर्क डन का रेशियो है 1/4:1 विच इज एज गुड एज 1:4। और तो डे का रेशियो भी आपको 1:4 ही होगा। और कौन सा डे पता है, अच्छा पहला वाला डे पता है, हाँ तो 1 करस्पॉन्ड्स टू 1, हाँ तो ये हो जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 4 दिन ये। हाँ लेकिन ये सब इतना हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि सब काम को एक स्टेप में लिखना चाहिए। हाँ तो ऐसा जब भी आ जाए कि 1/4 काम करने में एक दिन लग रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। हाँ तो जो भी ये वाला पार्ट है इतना दिन लगेगा, 4 को ऊपर कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो। ये आप लोगों ने स्कूल में हम लोगों ने ऐसे ही किया होता था। हाँ तो वक्त बचाना होगा, इन सब में हम लोग 30 सेकंड नहीं लगा सकते। हाँ कहने का मतलब मैं बोलूं हाँ कि 3/8 वर्क करने में अगर एक दिन लगता है, ये जनरली लास्ट लाइन रहेगा ऐसा। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है अगर पूरा काम करना है तो कितना दिन लगेगा, ये निकाल। हाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर 8/3 डे आ जाएगा। तो ये सब बेसिक्स है गाइस, ये सब तो कर लेना चाहिए। हाँ तो ये आपका समझो। हाँ इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है, वर्क डन और डे में आपको डायरेक्ट वेरिएशन होता है और उसको अभी यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो यूज करेंगे।